प्रणाम। मैं स्मृति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नैनी की दुनिया पर। आज का हमारा प्रसंग है कि आखिर क्यों माँ पार्वती हर पूर्णिमा को और भगवान शंकर हर अमावस्या को क्रौंच पर्वत पर आते हैं। क्रौंच पर्वत आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है और इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। आइए इस प्रसंग की शुरुआत करते हैं। इस प्रसंग का वर्णन शिव महापुराण के कोटिरुद्र संहिता में कुछ इस प्रकार किया गया है कि एक बार माँ पार्वती और शंकर भगवान के दोनों पुत्रों में आपस में कलह हुआ, गणेश जी और कार्तिकेय में। तो गणेश जी और कार्तिकेय में जो कलह का कारण था वो था उनका विवाह। गणेश जी कह रहे थे कि पहले मैं विवाह करूंगा और कार्तिकेय जी ने कहा नहीं, पहले मैं विवाह करूंगा। इसी कारण उनका विवाद था, इसी कारण उनका कलह था। तो इस कलह का निवारण हो नहीं पा रहा था, दोनों में कलह चलता जा रहा था। तो इस कलह का निवारण करने के लिए दोनों ही गए माता पिता के पास। माता पिता ने रास्ता दिखाया। माता पिता ने कुछ इस प्रकार निवारण किया कि दोनों को कहा कि आप दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले लौटेगा उसका विवाह कर दिया जाएगा, उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कार्तिकेय जी अपने मोर पर अपनी परिक्रमा की उन्होंने शुरुआत कर दी। वो चल दी अपनी परिक्रमा करने के लिए। लेकिन यहाँ गणेश जी सोच में पड़, क्योंकि गणेश जी के पास मूषक था। तो मूषक जो है वो कितना भी है तो मोर से तेज तो चलेगा नहीं, मोर से तेज वो उड़ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। मूषक तो अपना चूहा तो धीरे 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 चलेगा। तो उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं, मैं तो नहीं जीत पाऊंगा। फिर उन्होंने सोचा, माता पिता का ध्यान किया ना। गणेश जी बुद्धि के सागर है, उनके अंदर वो बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण है। तो फिर उन्होंने सोचा, सबसे पहले क्या किया, माता पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें एक उच्च स्थान पर विराजित किया। माता पिता को उन्हें बैठाया प्यार से और फिर उनकी 7 बार माता पिता को पूजते हुए उन्होंने 7 बार माता पिता की परिक्रमा की। इस प्रकार उन्होंने कहा कि मेरी परिक्रमा पूर्ण हुई, क्योंकि मेरी पृथ्वी, मेरे ब्रह्मांड, मेरे सर्वस्व आप है। मेरे माता पिता ही मेरे सर्वस्व हैं, सब कुछ मेरे आप हैं। तो मेरी परिक्रमा इस प्रकार पूर्ण हुई है। इतनी चतुराई और इतनी बुद्धिमत्ता देखकर माता पिता दोनों ही प्रसन्न हुए। दोनों ने ही फिर उनका विवाह प्रजापति विश्वरूप की पुत्रियों के साथ कर दिया, रिद्धि और सिद्धि के साथ। और उनको 2 पुत्र भी प्राप्त हुए। इसके बाद कार्तिकेय जी अपनी परिक्रमा से लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी के विवाह हो चुका है और उनके 2 पुत्र भी हैं। तो थोड़ा उन्हें दुख हुआ, उन्हें कष्ट हुआ। कष्ट के कारण फिर उन्होंने क्या किया, माता पिता के चरण स्पर्श किए और वो क्रौंच पर्वत पर गए। वहीं जाके वो क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। तो जब माता पिता व्याकुल हो उठे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वो व्याकुल हो रहे थे माता पिता की, बेटा चला गया नाराज होके, कष्ट पे गया है हमारा बेटा, कार्तिकेय जी कष्ट में गए हैं। तो व्याकुलता के कारण पहले उन्होंने नारद मुनि को भेजा कि जाइए आप उनको समझाइए और वापस लेके आइए। नारद मुनि गए, काफी कई तरह के प्रयास किए उन्होंने उनको समझाने के, बहुत कार्तिकेय जी को। लेकिन कार्तिकेय जी नहीं माने। वो अपने वहीं पे क्रौंच पर्वत पर ही स्थित रहे, वहीं पे रहते रहे। उसके बाद फिर माता पिता तो व्याकुल हो ही रहे थे। तो माता पिता ने निष्कर्ष निकाला, उन्होंने सोचा कि हम दोनों ही चलते हैं। फिर माता पिता निकले वहां से क्रौंच पर्वत की ओर। जैसे ही कार्तिकेय जी को ये सूचना मिली कि मेरे माता पिता यानी कि भगवान शंकर और माँ पार्वती मेरे पास आ रहे हैं, क्रौंच पर्वत की तरफ आ रहे हैं, वहां से फिर वो 12 कोस की दूरी पर चले गए कार्तिकेय जी, जैसी सूचना मिली उन्हें। फिर माता पार्वती आई और शंकर भगवान आए। तो दोनों ही क्रौंच पर्वत पर स्थापित हो गए ज्योतिर्लिंग के रूप में, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग अनोखा इसलिए है क्योंकि यही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से जहां पे माँ पार्वती और भगवान शंकर दोनों ही सम्मिलित रूप से स्थापित है। तो इस तरह से माँ पार्वती हर पूर्णिमा को और भगवान शंकर हर अमावस्या को वहां आने लगे। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं आगे कुछ इसी तरह के प्रसंग और इसी तरह की कहानियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद और प्रणाम।